नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही होगी। एक सवाल ये बार बार आया कि साइंस में एट लेंथ क्या पढ़ना है, तो मैंने सीधे सीधे उसका सिलेबस ही उठा लिया है यहाँ से कि सिलेबस क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और उसके कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ से कवर किए जा सकते हैं। ऑल्दो मैंने अपने पिछले वीडियो में रिसोर्सेज के नाम पे बताया कि साइंस को आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे और कुछ चीजें आप इंटरनेट से पढ़ोगे, बट फिर भी एट एट डिटेल बात कर लेते हैं अपन, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक बन रहा है जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे चार चार आठ और दो दस दस टॉपिक दिए हुए साइंस के सिलेबस में। तो सबसे पहले मैं नीचे से शुरू करूंगा। इसमें लिखा हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो अब लोग क्या है कि आप लोग आर्थिक समीक्षा पढ़ते नहीं है। मेरा ये कहना है कि बार बार आर्थिक समीक्षा पढ़ो। मैंने बिल्कुल देखो स्टैटिक्स मैं पचासों बार आप लोगों से कह चुका हूं कि केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या ऐसी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको फॉलो करो, दे आर मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ आप सर्विस सेक्टर का जो 6th टॉपिक है सर्विस सेक्टर, डाउनलोड यहाँ से भी कर सकते हो, हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने हिंदी में डाउनलोड किया हुआ है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार, वापस से सिलेबस पे चलते हैं अपन। सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में यहाँ आए, यहाँ आया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यक्रम। राजस्थान के आर्थिक जो इकोनॉमिक्स रिव्यू है उसी में आपको ये सारी चीज मिल रही है। क्लियर क्लियर जन सूचना पोर्टल है, यूआईडी है, और ये आर्थिक समीक्षा 2022-23 इसी साल की है। ये ध्यान रखना, मैं इधर उधर से नहीं बता रहा, साफ साफ उसी में दिया हुआ है। संपर्क पोर्टल है, राजनेट, राजवान, वीडियो कॉल वीआईपी है, फाइबर टू होम है। ये कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। GWMS है, ये क्या है, GIS सिस्टम क्या है, 3D है, GIS मॉडल है, 3D सिटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ई मित्र सेवा क्या है, आई फैक्ट क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें। ई मित्र प्लस क्या है, ई मित्र प्लस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, राज ई साइन क्या है। इसके अलावा राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, जिन्हें RCAT भी कहा गया है, वो कब है, कितने लोगों को लाभान्वित किया, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, आप ये देखो यहाँ पे। अब जिनमें प्रमुख से लक्षित प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की फुल फॉर्म है। ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग। अब लोग पूछते हैं क्या पढ़ना है, अरे साफ साफ तो आपको सामने उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, इनमें से कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। और ये कहाँ दिया हुआ है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 राजस्थान सरकार में। और हम इधर उधर भटक रहे हैं। अब इनमें से कोई भी एक चीज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्लॉकचेन, लेट्स से आई एम सर्चिंग ब्लॉकचेन, सिंपल सिंपल डेफिनेशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के आपके पास नोट्स है तो उनको फॉलो कर लो, नहीं है उनके नोट्स तो गूगल पे जाके सर्च कर लो, कोई बुक है वहां से पढ़ लो। लेकिन ये मत कहो कि पढ़ना कहां से, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ा जाता है। कोई इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहा है तो वो भी यहीं से उठा के पढ़ा रहा है। अगर ब्लॉकचेन लिखी हुई है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है, और राजस्थान में क्या बिग डेटा एनालिटिक्स से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना जानना काफी है बस। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, उसमें एंटेंगलमेंट क्या होता है, ऑरेकल, VMware है ना, ये रेडिट, ये शब्द दिए हुए हैं, इन पे सवाल बनते हैं। मैं बस इतना सा दिखाना चाहता था कि इकोनॉमिक रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ साइंस अपन पढ़ रहे हैं ना। फिनटेक एक टर्म दे दिया इसने। इवन मुझे तो लगता है शायद ये पिछली बार आ चुका था प्री में क्वेश्चन, वरना अगर प्री में नहीं आया पिछली बार तो इस बार 100% क्वेश्चन आएगा। ये कि राजस्थान सरकार ने कहा विशिष्ट फिनटेक उच्च शिक्षा संस्थान का विकास किया है। आंसर उसका जोधपुर, देख लेना। अगर पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया तो इस बार इस पर क्वेश्चन बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसी तरीके से सवाल बनाए जाते हैं। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर कहाँ है, डेटा एनालिटिक्स कैसे हो रहा है, आई स्टार्ट क्या है, आई स्टार्ट राजस्थान क्या है, राजकाज क्या है, 24/7 क्या है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है, राज किसान साथी, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पोर्टल जो उभरा है ना, ये काफी ज्यादा अच्छा है। इस पे क्वेश्चन संभावित है। तो साइंस एंड टेक में ये पढ़ना है आपको। जन आधार योजना क्या है वो पढ़नी है आपको। जन आधार के थ्रू खास तौर पर राजस्थान के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साफ साफ लिखा हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या कर रहा है, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में, वो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। अनुसंधान एवं विकास प्रभाग जो है वो क्या कर रहा है, विज्ञान एवं समाज प्रभाग है वो क्या कर रहा है, ये सारी चीजें, उद्यमिता विकास प्रभाग, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजस्थान के संदर्भ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान what science and technology is, it is given in the chapter number 6 which is service sector in the economic review of year 2022 and 23. तो ये सवाल पूछा है, कहां से पढ़े? पेटेंट सूचना, पेटेंट क्या हो गया, ये सवाल बन जाता है यहां से। ठीक है, कब एक संयुक्त योजना ग्रुप में कब स्टार्ट हुई, ये सवाल बन जाते हैं। आपको बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, है ना। ये राजस्थान फाउंडेशन क्या काम करती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बस इतना पढ़ना है आपको। उसके बाद ये प्लानिंग जनशक्ति विभाग आ गया है। बस साइंस एंड टेक राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में इतना पढ़ना है, जिसने लिखा ना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, ऐसे ही ये एग्रीकल्चर साइंस, उद्यान साइंस, वानिकी एवं पशुपालन, ये भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में सीधे सीधे आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। और वो मिलेगा आपका कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, क्योंकि दो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है ये चीज। एक सेकेंड, कृषि एवं संबंध क्षेत्र से, ठीक है। उसमें एक चीज और है, वो आपको ग्रामीण विकास और पंचायती राज में मिल जाएगा। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में आपको कृषि विज्ञान मिल गया, उद्यान विज्ञान मिल गया, वानिकी और पशुपालन मिल गया। अब बात आती है इन दो चीजों की, पर्यावरण पारिस्थितिक परिवर्तन, इनके प्रभाव, है ना, और जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास। अभी देखो संधारणीय विकास जो है लिखा हुआ है, ये दिखाता हूं मैं आपको। संधारणीय विकास, एक सेकेंड, थिंक संधारणीय विकास ये रहा, सतत विकास, एसडीजी, इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनमें क्लियर संधारणीय विकास क्या होता है, क्या पर्पस है, राजस्थान ने क्या मैकेनिज्म या इंडेक्स निकाला है, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर नंबर 11 में दी हुई है। इसको पढ़ना है बस, और सीधा सीधा इसमें से सवाल आ जाएगा। इसी में आपकी जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और ये आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी देखो अभी चीजें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में वर्ल्ड सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। पर्यावरण पारिस्थितिक परिवर्तन जो है वो आपके अपने आप किस में आएगा, एनवायरमेंट और इकोलॉजी में। जो बेसिक मैंने पढ़ने के लिए कहा ना 11th और 12th की एनसीईआरटी में, जहां भी आपको मिले, किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनवायरमेंटल और एनवायरमेंटल चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये इनसे रिलेटेड चीजें क्या है, इनके प्रभाव क्या है, बहुत बेसिक पढ़ना है। आहार, पोषण, रक्त समूह, आरएच कारक और स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक पशुजन्य रोग, चैप्टर 9 बुक क्लास 9 और 10 की बुक में साफ साफ दिए हुए हैं, बहुत क्लियर दिए हुए हैं कि दोनों सेक्शन वहां से ही पढ़ने हैं। ठीक है, कुछ आपको एडवांस जाना तो 11th और 12th की जो केमिस्ट्री की बुक्स है उनमें भी ऐसे कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। और आज की तारीख में पशुजन्य रोग, चूंकि कोविड-19 आ चुका है, तो ये पशुजन्य रोग वहां से भी लिया जा सकता है। गूगल सर्च करो सीधे सीधे इनको, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और क्या इसको कौन सी इंजीनियरिंग कहेंगे, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, मैं खुद जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जेनेटिक, ये गूगल सर्च कर लो मिल जाएगा। रक्षा प्रौद्योगिकी, मैंने आपको बताया रक्षा प्रौद्योगिकी की चीज जो भी देखना है डीआरडीओ पे जाओ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखनी है या फिर उपग्रह देखना है, एक चीज और दिखाता हूं आपको, कैसे इन चीजों को कवर करते हो आप, क्यों इधर उधर भटको। एक एक चीज दिखाता हूं आपको मैं कि क्या है ऑनलाइन ताकत का मतलब क्या है, क्यों इधर उधर भटकना ही नहीं है। सैटेलाइट्स लिखा हुआ है उसने, उपग्रह लिखा हुआ है ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है, साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट क्या है, एक्सपेरिमेंटल, शायद हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, मेरे ख्याल से मिलना तो चाहिए। नहीं मिले तो भी मेरे ख्याल से आपका ये हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतने टाइप के स्टूडेंट सैटेलाइट्स क्या होते हैं, स्मॉल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, साफ साफ डिटेल में जाओगे चेक कर लो। ये देखो इस पे डिटेल पे चले गए अपन। मिनी सैटेलाइट IMS-1 क्या, IMS-2 क्या है, कौन कौन से गए हैं, दोनों लिखा हुआ है। अब आप पूछते हो कि कहाँ से इधर उधर क्यों भटके, साफ साफ लिखा हुआ ना उपग्रह। तो ये उपग्रह में मैंने आपको दिखा दिया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी दिखा देते हैं आपको। अभी चंद्रयान के बारे में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। भूनिधि, भुवन, वेदास, एनडीएम, मोजैट, मॉसडैक, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इतना सा ही पढ़ना है।
यहाँ पे आप ये भी देख लो एक्टिविटीज में क्या है, फ्यूचर मिशंस क्या है, साइंस क्या है, लॉन्च क्या क्या होते हैं, स्पेस एप्लीकेशंस क्या क्या चल रही है, गगनयान के बारे में डिटेल चाहिए तो यहाँ से ले लो। यहाँ जो गगनयान की डिटेल है ना वो 100% गारंटीड है, और उसके अलावा कोई दूसरा कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी व्यक्ति इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता आपको, क्योंकि इसरो की ऑथेंटिक वेबसाइट है। ठीक है, सर्विसेज है, अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो हम क्या सर्विसेज देते हैं, मेट्रोलॉजिकल ओशिनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा कहां से होता है, सैटेलाइट नेविगेशन, इसको एक दिन दे दो बस बैठ के, तुम्हारा खत्म हो जाएगा सारा पूरा। समझो इस चीज को, मान लो तो ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी डीआरडीओ में ऐसी जैसे इसरो दिखाया तुम्हें, इसके लिए डीआरडीओ दिखा देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मैंने तुम्हें यहाँ पे इसमें दिखाई दिया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी राजस्थान के संदर्भ में। दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व 9 to 10 की साइंस में दिए हुए हैं, बिल्कुल इसी टॉपिक के साथ में। वो जो क्या बुक मेरे पास पीडीएफ में खुली हुई नहीं है, वरना मैं वो भी दिखा देता कि एज इट इज लिखा हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। तो दिस इज योर कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां से पढ़नी है आपको। मेरे ख्याल से टाइम मोर देन सफिशिएंट है, तो प्लीज अब इसके बाद अगर साइंस का कुछ बचे तो मेरे से पूछ लेना। मैंने बिल्कुल डिड्यूस करके एक एक टॉपिक वाइज बता दिया कि यहां से पढ़ो साइंस। ठीक है, चलो बढ़िया है, जय हिंद जय भारत, मस्त रहो।